जय हिंद दोस्तों। आज का जो सेट है बिहार एसएससी का सेट है, इंटर लेवल का, जो कि इडू ई गुरुकुल पब्लिकेशन का सेट है। टोटल सेट आप लोग को 50 कराएंगे। आज का सेट नंबर 4 है। इडू ई गुरुकुल पब्लिकेशन के संस्थापक जो हैं राकेश सर हैं। और एक्टिव सेट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? राज्य पुनर्गठन आयोग ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो ये प्रस्तुत किया था 1955 में। ऑप्शन नंबर 3 सही है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुआ था 1953 में। इसके अध्यक्ष थे फजल अली। 2 नंबर क्वेश्चन है, किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर तुरंत चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। इस प्रकार के प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है? ऑप्शन नंबर 2 सही है, 50 सदस्यों का। 3 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने के लिए संसद में किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने के लिए संसद में किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर 1 सही है, सामान्य बहुमत का द्वारा। 4 नंबर क्वेश्चन है, संघीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? संघीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 सही है, एकल नागरिकता। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों के विधानमंडलों के स्वीकृति की आवश्यकता होती है? निम्नलिखित में से किस संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों के विधानमंडलों के स्वीकृति की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर 4 सही है, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। 6 नंबर क्वेश्चन है, किसी संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा में कुल संख्या का 15% होगी? कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? तो यह किया गया है 91वां संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 सही है, 2003 में। 7 नंबर क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा द्वारा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा द्वारा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ऑप्शन नंबर 4 सही है, अनुच्छेद 118। संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था जो है 108 में है। लोकसभा अध्यक्ष जो अध्यक्षता करेंगे 118 के तहत। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रिट सार्वजनिक प्राधिकरण एवं निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा रिट सार्वजनिक प्राधिकरण एवं निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 सही है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक आधार पर सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांतों को विस्तारित किया गया? तो ये किया गया है 1919 के अधिनियम द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था? निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव जो है 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आप लोग को मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 है, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन निम्नलिखित में से
किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है? आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है? ऑप्शन नंबर 4 सही है, जर्मनी के बीमर संविधान से। 12 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 243 के क निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 243 के क निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 2 सही है, राज्य निर्वाचन आयोग से। 13 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? पहला है, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम स्वत पर आधारित है, गलत है। संघ स्वत पर आधारित है। दूसरा है, राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, गलत है। यह अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को। न तो एक और न तो दो, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 14 नंबर क्वेश्चन है, विश्व विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था का वार्षिक प्रकाशन है? विश्व विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था का वार्षिक प्रकाशन है? ऑप्शन नंबर 3 सही है, विश्व बैंक का। 15 नंबर क्वेश्चन है, नो कलिकाई जलप्रपात किस प्रदेश में है? नो कलिकाई जलप्रपात किस प्रदेश में है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सही है, मेघालय। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन गलत है? कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर 4 जो है गलत है। संतूर जो है बदरुद्दीन डांगर नहीं होगा। संतूर जो है भजन सुपारी शिव कुमार शर्मा। ऑप्शन नंबर 4 जो है गलत है। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षा शास्त्र है जो सतह से सतह मार करता है? सतह से सतह मार करता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, अग्नि। 18 नंबर क्वेश्चन है, भवानी काबिनी जो दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है, ये किसकी सहायक नदी है? भवानी काबिनी जो दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है, ये किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर 1 सही है, कावेरी की। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार वार्षिक वर्षा का वितरण सबसे अधिक देखने को मिलता है। तो ये देखने को मिलता है दक्षिण पश्चिम मानसून के समय। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक व्हाइट टाइगर जिसे वर्ष 2008 में मान बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है अरविंद अडिगा। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन गलत है? ऑप्शन नंबर 3 जो है गलत है। माना जो है अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा, उत्तराखंड होगा, उत्तराखंड। सुरजू दारा मणिपुर सही है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश सही है। बनिहाल दारा जम्मू कश्मीर सही है। माना दारा जो है उत्तराखंड में है। 22 नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लाभान्वित नहीं होता? कौन सा राज्य लाभान्वित नहीं होता? तो इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 4 सही है। राजस्थान होता है, पंजाब भी होता है और हरियाणा भी। ऑप्शन नंबर 4 सही है, हिमाचल प्रदेश नहीं होता। 23 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी प्रतिशत जनसंख्या बिहार में निवास करती है? 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या की कितनी प्रतिशत जनसंख्या बिहार में निवास करती है? 8.6%। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? गहरा बंदरगाह, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर 3 सही है।
25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होती है? कपास की खेती हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, काली मिट्टी। 26 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वाधिक उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वाधिक उत्तरदायी है? CO2 ऑप्शन नंबर 1 सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। 27 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? ऑप्शन नंबर 2 सही है, 2 सप्ताह। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत श्रीलंका के बीच अवस्थित है। भारत श्रीलंका के बीच अवस्थित है। पाक जल संधि सही है। मन्नार की खाड़ी सही है। 1 और 3 सही है। न्यू मोर द्वीप गलत है। पीरम द्वीप गलत है। 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 29 नंबर क्वेश्चन है, विक्टोरिया जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? विक्टोरिया जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 3 सही है, जेमेंजी नदी पर। 30 नंबर क्वेश्चन है, शेर शाह के समय मौजूदा सरकार पैदावार का कुल कितना भाग लगान के रूप में वसूल करती थी? शेर शाह के समय मौजूदा सरकार पैदावार का कुल कितना भाग लगान के रूप में वसूल करती थी? ऑप्शन नंबर 1 सही है, 1/3 भाग। 31 नंबर क्वेश्चन है, बजट प्रस्तुत करने के लिए कितने दिनों के अंदर बजट पारित करना आवश्यक है? बजट प्रस्तुत करने के कितने दिनों के अंदर बजट पारित करना आवश्यक है? ऑप्शन नंबर 3 सही है, 75 दिन। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश स्थल रुद्र है? निम्नलिखित में से दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश स्थल रुद्र है? ऑप्शन नंबर 2 सही है, पराग्वे। और दक्षिण अमेरिका का और एक देश है बोलोविया, जो कि स्थल रुद्र है। 33 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में शर्करा का पाचन कहाँ आरंभ होता है? मनुष्य में शर्करा का पाचन कहाँ आरंभ होता है? ऑप्शन नंबर 1 सही है, मुख गुहा में। 34 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय के किन कक्षों में अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है? मनुष्य के हृदय के किन कक्षों में अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है? ऑप्शन नंबर 4 सही है, दाया आलिंद एवं दाया नीलय। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 35 नंबर क्वेश्चन है, ज्यादा तेज दौड़ने के बाद हमारी जांघों की मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, क्यों? ज्यादा तेज दौड़ने के बाद हमारी जांघों की मांसपेशियों में दर्द क्यों होने लगता है? ऑप्शन नंबर 3 सही है, इनके पेशी तंतुओं के बीच लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 36 नंबर क्वेश्चन है, अमीबा अमीबा तथा प्रोटोजोआ निम्न में से किस जगत के अंतर्गत आता है? अमीबा तथा प्रोटोजोआ निम्न में से किस जगत के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर 1 सही है, प्रोटिस्टा के अंतर्गत। 37 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी क्रिया में ऊर्जा प्राप्त होता है? कौन सी क्रिया में ऊर्जा प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर 4 सही है, पोषण में। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन स्थलीय आवास का अजैविक घटक है? निम्नलिखित में से कौन स्थलीय आवास का अजैविक घटक है? वायु सही है, जल सही है, मृदा सही है, उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 39 नंबर क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है?
ऑप्शन नंबर 1 सही है, फास्फोलिपिड का। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ऊतक का उदाहरण है? कौन ऊतक का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर 4 सही है, रक्त, पेशी और फ्लोएम। ऑप्शन नंबर 4 सही है तीनों। 41 नंबर क्वेश्चन है, एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है। एनाटॉमी एक विज्ञान की शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है, जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो एनाटॉमी में अध्ययन किया जाता है जानवरों एवं पौधों की संरचना। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 42 नंबर क्वेश्चन है, यदि व्यक्ति को गलत समूह का रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिमाण होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सही है, आरबीसी एस का संश्लेषण हो जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन है, मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के प्रयोग से आराम मिलता है? मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग से आराम मिलता है? बेकिंग सोडा। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 44 नंबर क्वेश्चन है, दो सेलों से बनी बैटरी में दो सेलों से बनी बैटरी में क्या होता है? ऑप्शन नंबर, एक सेल का धनात्मक सिरे दूसरे सेल के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा रहता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 45 नंबर क्वेश्चन है, तेल एवं जल के मिश्रण से उसके अवयवों को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तेल एवं जल के मिश्रण से उसके अवयव को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 2 सही है, निथारना विधि द्वारा। 46 नंबर क्वेश्चन है, दूध से दही बनाना किस प्रकार के परिवर्तन की श्रेणी में आता है? दूध से दही बनाना किस प्रकार की परिवर्तन की श्रेणी में आता है? ऑप्शन नंबर 1 सही है, अवांछनीय परिवर्तन। 47 नंबर क्वेश्चन है, किसी भौतिक राशि के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक है? किसी भौतिक राशि के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक है? ऑप्शन नंबर 3 सही है, मात्रक और संख्यात्मक मान। ऑप्शन नंबर 3 सही है, ए और बी दोनों। 48 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 सही है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 49 नंबर क्वेश्चन है, द्रव्यों तथा गैसों में ऊष्मा का हस्तांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? द्रव्यों तथा गैसों में ऊष्मा का हस्तांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर 2 सही है, संवहन विधि द्वारा। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्राकृतिक सूचक है। निम्नलिखित में प्राकृतिक सूचक है। लिटमस सही है, हल्दी का रस सही है, चाइना गुलाब सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, उपयुक्त में से सभी। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सौर कुकर के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सौर कुकर के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 2 सही है, अवतल दर्पण का। 52 नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी के अपमर्जक मिट्टी के अपमर्जक कौन होता है? तो जीवाणु। ऑप्शन नंबर 1 सही है, जीवाणु। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने अपने पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन किया है? निम्नलिखित में से किसने अपने पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन किया है? ऑप्शन नंबर 4 सही है, मेगा अस्तनीज। ये एक पुस्तक है, इंडिका। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 54 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसोंग, जिसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, इसने किस अवधि में भारत की यात्रा की? तो इसने भारत की यात्रा किया था हर्षवर्धन के शासनकाल में।
629 से 645 ऑप्शन नंबर 2 सही है। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित मध्यकालीन संतों को काल अनुक्रम सजाएं। तो इसका सही आंसर है शंकराचार्य, रामानुज, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 56 नंबर क्वेश्चन है, चंगेज खान का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? चंगेज खान का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था इल्तुतमिश के समय, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग सुमेलित है? कौन सा युग सुमेलित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस प्रेस पर प्रतिबंध, गलत है। लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं होगा, लॉर्ड लिटन होगा। लॉर्ड हेस्टिंग पिंडारियों का दमन, सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अंग्रेजी शिक्षा जो है एलनबरो नहीं होगा, मैकाले होगा। मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग ने किया था 1781 में कोलकाता में, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस भू राजस्व पद्धति में खेत के मालिकों से भू राजस्व की वसूली की जाती थी? निम्न में से किस भू राजस्व पद्धति में खेत के मालिकों से भू राजस्व की वसूली की जाती थी? ऑप्शन नंबर 2 सही है, रेतवाड़ी। 59 नंबर क्वेश्चन है, महारानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इनका जन्म कहाँ हुआ था? महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था वाराणसी में, ऑप्शन नंबर 3 सही है। इनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1828 को। 60 नंबर क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए बंगाली से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कर दी जाने वाली पत्रिका कौन थी? तो ये थी अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन नंबर 4 सही है, अमृत बाजार पत्रिका। 61 नंबर क्वेश्चन है, एज ऑफ कॉन्स्टेंट एक्ट में लड़कियों के लिए विवाह की आयु निर्धारित की गई थी। एज ऑफ कॉन्स्टेंट एक्ट में लड़कियों के लिए विवाह की आयु निर्धारित की गई थी, तो ये किया गया था 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 सही है, 12 वर्ष। एज ऑफ कॉन्स्टेंट एक्ट जो आया था ये 1891 में आया हुआ था, जो कि 10 वर्ष से बढ़ा करके 12 वर्ष कर दिया गया, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 62 नंबर क्वेश्चन है, दक्कन कृषक राहत अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? दक्कन कृषक राहत अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 1879 में, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 63 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता लिंग की स्थापना किसके द्वारा की गई? भारतीय स्वतंत्रता लिंग की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसकी स्थापना किया गया था 1907 में अमेरिका में, तारकनाथ दास के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके संस्थापक भगत सिंह नहीं थे? किसके संस्थापक भगत सिंह नहीं थे? ऑप्शन नंबर 3 सही है, इंडियन रिपब्लिक आर्मी का। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस सूची के विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? निम्नलिखित में से किस सूची के विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? राज्य सूची पर, ऑप्शन नंबर 2 सही है, राज्य सूची। 66 नंबर क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? ऑप्शन नंबर 2 सही है, अंडाशय के द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 67 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पर्वत पिंडसर किस भारतीय राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध पर्वत पिंडसर किस भारतीय राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर 3 सही है, उत्तराखंड। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य है? कौन सा देश आसियान का सदस्य है? ऑप्शन नंबर 3 सही है, म्यांमार जो है आसियान का सदस्य है। आसियान का सदस्य कौन कौन है? ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम।
69 नंबर क्वेश्चन है, जीएसटी की विभिन्न दरों के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? जीएसटी की विभिन्न दरों के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? जीएसटी परिषद को। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित ईंधनों में कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? ऑप्शन नंबर 3 सही है, हाइड्रोजन। 71 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित कौन करता है? भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित कौन करता है? ऑप्शन नंबर 3 सही है, NSSO। 72 नंबर क्वेश्चन है, भारत के G20 प्रेसिडेंसी के दौरान किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है? भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन नंबर 4 सही है, बांग्लादेश। 73 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुए हैं? ये शामिल हुए हैं वारंगल, त्रिशूर, नीलांबूर। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 74 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछा छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? ऑप्शन नंबर 2 सही है, भारत। 75 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सशस्त्र बल के लिए ध्वज निशान का अनावरण किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सशस्त्र बल के लिए ध्वज निशान का अनावरण किया है? ऑप्शन नंबर 2 सही है, भारतीय नौसेना। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद।